Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के जितने भी पार्ट आए हैं, है ना, उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से देखा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी डेफिनेशन, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटलर्जी क्या होती है, और मेटलर्जी के अंदर हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की सीरीज़ हमने कहाँ स्टार्ट की थी? मेटलर्जी के अंदर, जैसे इसके प्रीवियस पार्ट में। और वहाँ पे हमने देखा था कि जिसकी रिएक्टिविटी सबसे लो है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, या तो डायरेक्ट या हीट के थ्रू। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सबसे लो वाला तो हो गया था हमारा। सबसे लो क्या था हमारा? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि हमें क्या मिल रहे थे? डायरेक्ट मिल रहे थे नेचर से फ्री स्टेट में। और जो Hg और हमारा कॉपर था, इसको सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहे थे। और इसका सल्फाइड और भी क्या था? मरकरी का सिनेबार था, कॉपर का कॉपर ग्लैंस था। इस पूरे को डिटेल में अच्छे से मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, जाके उसको देखना। ठीक है, अब हम बीच वाली सीरीज़ की बात कर रहे हैं, जो बीच में आता है हमारा। जिंक आता है, आयरन है, लेड है, ये सारे कहाँ आते हैं? हमारे मिडिल में आते हैं। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इनको कैसे सेपरेट आउट करते हैं। इनको सेपरेट आउट करने के लिए है ना, एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मिडिल होते हैं ना, जो मिडिल में आ रहे हैं, इनमें दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है। एक तो होता है सल्फाइड की इम्प्योरिटी, या फिर होता है कार्बोनेट की इम्प्योरिटी। तो सल्फाइड वाले को एक अलग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं और कार्बोनेट की इम्प्योरिटी को एक अलग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। वही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेटल्स सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा, वही आगे देखो, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा आर इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। These are moderately reactive metal and are usually present as sulfide और कार्बोनेट। वही अभी प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया कि मिडिल में आएंगे, इनमें जो होगी इम्प्योरिटी कैसे होगी? सल्फाइड की होगी या कार्बोनेट की होगी। अ मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इन द रिडक्शन प्रोसेस इट इज द ऑक्साइड ore that is reduced. If the ore is not an oxide ore, it is first converted to the oxide by the process of calcination or by the process of roasting. क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ? कि जो हमें और मिलेगा ना, इसमें इनका और कैसा मिलना चाहिए हमें? आप कहोगे इनका जो और है ना, वो ऑक्साइड मिलना चाहिए। अगर इनका जो और है ऑक्साइड नहीं है, तो उस और वो अगर हमारा सल्फाइड है और कार्बोनेट है, तो उसको पहले ऑक्साइड में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको रिड्यूस करेंगे। बात आ रही समझ में? इसमें दो चीज़ें होती है। इसमें आपका जो जनरली और है ना, ऑक्साइड की फॉर्मेशन में होने चाहिए, ताकि वो इजीली क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए ऑक्सीजन के फॉर्म में। अगर जो आपका नेचर से जो और मिल रहा है वो आपका सल्फर एस के फॉर्म में है, सल्फाइड, या फिर CO3-2 कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो सबसे पहले उस सल्फाइड और उस कार्बोनेट को हम ऑक्सीजन का और बनाएंगे, ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के कंपाउंड के बाद उसको रिडक्शन टेक्निक के थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सारा डिटेलिंग इसमें है। चलिए देखते हैं कि अभी जो मैंने बताया कि एक होगा रोस्टिंग और एक होगा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो होता है ना, वो सल्फाइड के लिए होता है, और कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है ना, वो कार्बोनेट के लिए होता है। कि ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं है, तो हमें डायरेक्ट तो रिडक्शन होगा नहीं उसका। तो अगर सल्फर का कंपाउंड है, अगर सल्फाइड है, सल्फाइड को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। और अगर कार्बोनेट का कंपाउंड है, तो कार्बोनेट का कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन। ये होगा रोस्टिंग हमारा, प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें सल्फाइड होता है, इसमें सल्फाइड
और सारा कैल्सिनाइड हो जाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसमें कार्बोनेट होता है तो हमारी CO2 गैस रिलीज क्या होगी, रिलीज होगी। सल्फाइड है तो सल्फर और ऑक्सीजन मिला के क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और कार्बोनेट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कार्बोनेट में हमेशा कौन सी गैस एमिट होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहे इसके एग्जाम्पल, ZnX वाली जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, है ना। कैल्सिनेशन जो कि यहाँ पर हो गया है डिटेल में, वापस देख लीजिए। इन दिस प्रोसेस द ओर इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वेयर एयर डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। कि कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पर आपका हाई प्रेशर हाई हीट तो अप्लाई होगी, लेकिन सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। यूजुअली कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट और जो होता है वो वाटर के साथ कैल्सिनेट किया जाता है टू ड्रॉ आउट कार्बन एंड मॉइस्चर इम्प्योरिटीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैल्सिनेशन। जैसे ये ZnCO3 है हमारा जिंक का कार्बोनेट, है ना, इसको बोलेंगे कार्बोनेट और ऑफ जिंक, जिसका नाम है जिंक कार्बोनेट। इसको अगर हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और इसको हम क्या करेंगे, रिडक्शन टेक्निक यूज़ लेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। रिडक्शन टेक्निक यूज़ करेंगे और फिर हमें मिलेगा मेटल, डायरेक्ट मेटल नहीं मिलेगा। कार्बोनेट का और था, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर इसको रिडक्शन टेक्निक यूज़ लिया और फिर हमें मेटल मिला। दूसरे वाले में रोस्टिंग है, एयर की प्रेजेंस में होता है, ये वाला जो है प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस एयर, और इसमें सल्फाइड एयर होता है, सल्फाइड, उसको भी हमने क्या बदला, सल्फाइड को भी ऑक्साइड में क्या किया, कन्वर्ट, जिंक ऑक्साइड। अब ये जो है, जो हमें यहाँ से मिला है, यहाँ से ZnO मिला है, यहाँ से भी हमने ZnO मिला, लेकिन फ़र्क क्या था, उसमें क्या था कैल्सिनेशन में ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, और रोस्टिंग में क्या है ZnS जिंक सल्फाइड। दोनों से तो हमें मिलेगा ZnO। अब इसको हम क्या करेंगे, रिडक्शन टेक्निक के थ्रू, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटेलिक फ्रॉम रिडक्शन, है कि जो ऑक्साइड का और था उसको हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन टेक्निक के थ्रू मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ द मेटल। चाहे रोस्टिंग हो चाहे कैल्सिनेशन हो, दोनों ही तो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। द ऑक्साइड दस फॉर्म्ड हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू गेट इट्स मेटल फॉर्म। आ गया, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्साइड का जो और होगा उसको मेटल में रिड्यूस किया जाएगा, और वो जो रिड्यूस है वो कार्बन के थ्रू हो सकता है या एल्यूमिनियम की टेक्निक के थ्रू हो सकता है। रिएक्शन विद द कार्बन, जिसे हम कहते हैं चॉक, या रिएक्शन विद द एल्यूमिनियम मेटल। देखते हैं उसको। ये रहा रिएक्शन ऑफ द कार्बन, कार्बन के थ्रू ZnO को कार्बन से रिएक्शन करवा दिया तो CO तो बन जाएगा, हट जाएगा, और Zn अलग अलग हो जाएगा। ये CO क्या है हमारा, सारे नाम आपको देखो बता रखे मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड। द रिड्यूसिंग एजेंट is commonly a source of carbon such as coke or in the earlier times charcoal, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली क्या हो सकता है हमारा, कॉक हो सकता है, कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन का एक क्या है, एलोट्रोप है कॉक, या जिसे हम पहले क्या कहते थे, चारकोल, वो वाला, सेम दोनों नाम एक। कार्बन रिमूव ऑक्सीजन, कार्बन जो है ऑक्सीजन, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, उसको रिमूव कर देगा फ्रॉम द ऑक्साइड एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड या तो CO बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, CO2 बना सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी हमें यहाँ पे हीट अप्लाई की है। ज़्यादा करेंगे तो CO2 बन जाएगा, लेस है तो CO ही बनेगा हमारा। एज मोस्ट और ऑफ इम्प्योर इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू यूज फ्लक्स सच एज लाइमस्टोन टू रिमूव द अकम्पनिंग रॉक गैंग एज स्लैग। जैसा कि हमने बताया था कि जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, यहाँ पे गैंग कहते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इसमें फ्लक्स मिलाते हैं। वो एसिडिक भी था, SiO2, सिलिका एसिडिक फ्लक्स, जिसका क्या नाम था, सिलिका SiO2, जिसका फॉर्मूला है। बेसिक फ्लक्स जिसे हम कहते थे लाइम CaO या फिर लाइम स्टोन CaOCO3, वो भी इसमें मिला सकते हैं ताकि हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो स्लैग के फॉर्म में क्या हो जाए, हट जाए। इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में रिमूव होती है, स्लैग के फॉर्म में।
दूसरी वाली टेक्निक है, उसमें हमने ऑक्साइड को हटाया है एल्यूमिनियम के थ्रू, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हट जाएगा और मेटल्स हमें मिल जाएंगे। दूसरी टेक्निक इसमें एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बी यूज टू रिडक्शन टेक्निक या रिड्यूस द सर्टेन ऑक्साइड। कार्बन तो यूज़ होता ही है रिडक्शन टेक्निक में, और क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी यूज़ हो सकता है अगर कोई स्पेसिफाई ऑक्साइड है हमारा, तो जैसे क्रोमियम का है, ये क्या है क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये आयरन थर्ड है ना Fe2O3, जो कि क्या था मैंने बताया था आपको अभी, ये Fe2O3 का नाम बताया था आपको पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 में, देखना कि हेमेटाइट है ये, क्या है ये ऑक्साइड और ऑफ Fe2 किसका और है आयरन का है, ऑक्साइड है ये, ऑक्साइड और है ऑफ आयरन, जिसका नाम मैंने बताया था आपको हेमेटाइट। These are displacement reaction and are exothermic. During this reaction, amount of heat produced is so large that the metal produced are in the molten form. अब ये जो है आयरन का ऑक्साइड है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है, इनको कार्बन अकेले हटा नहीं सकता, मतलब कार्बन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको रिड्यूस करे, तो इनके लिए हमें थोड़े अच्छे से मेटल लेने पड़ेंगे रिड्यूस करने के लिए। तो हमने हाई रिएक्टिव मेटल लिए, जैसे कि ऊपर आता है सीरीज़ में सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये तो हमने कहा कौन सा यूज़ लिया एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा उसको मेटल में। और यहाँ से द रिडक्शन बाय द एल्यूमिनियम इज कैरिड बाय द हीटिंग द मेटेलिक ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, दिस इज कॉल्ड द थर्माइट प्रोसेस एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज नाउ नॉन एज द थर्माइट रिएक्शन। कि अगर हमने एल्यूमिनियम मेटल के थ्रू इस ऑक्साइड और को रिड्यूस किया हीट की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या कहते हैं थर्माइट रिएक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन प्रोसेस भी क्या कहते हैं कह सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन को हटाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको नहीं बता रहे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हो गया है। Al+3O-2 फॉर्मूला क्या बनेगा Al2O3, तो वो तो आपको फर्स्ट चैप्टर के वीडियो देखने पड़ेंगे कि ये फॉर्मूलेस कैसे बन रहे हैं बार बार। और यहाँ से Mn हमें डायरेक्ट मिल गया, ऐसे यहाँ से Fe डायरेक्ट मिल गया और Al2O3 बन गया, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2, 3, 4 ये जो है नंबर्स लगाए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज के इस वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखा कि जो मिडिल में आते हैं हमारे जिंक, आयरन, लेड, इनको हम कैसे रिमूव करते हैं। ये जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में होना चाहिए, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो ये किस फॉर्म में होगा, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट। और सल्फाइड और कार्बोनेट को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, या तो रोस्टिंग या फिर हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस, और उसके थ्रू हम इसको ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड को हम रिडक्शन टेक्निक के थ्रू मेटल बनाएंगे। अब रिडक्शन भी कार्बन के साथ भी होता है, एल्यूमिनियम के साथ भी होता है, मैग्नीशियम के साथ भी होता है। अगर सिंपल ऑक्साइड है तो कार्बन से हमारा काम चल जाएगा, अगर थोड़े ऑक्साइड अच्छे वाले हैं जैसे आयरन का है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है, तो उनको हटाने के लिए हमें हाईली रिएक्टिव मेटल चाहिए जस्ट लाइक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। फिर उसको वो उस ऑक्साइड का फॉर्म हटा देगा और हमें लास्ट में मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी का कंटेंट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.